सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। वक्त कितना तेजी से बदलता है वह नीतीश कुमार की स्थिति से समझा जा सकता है। दिसंबर में जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, 2.5 महीने बाद मार्च में उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही संकट हैं। खबरें उड़ रही हैं कि उनके कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। सिर्फ 2.5 महीने में नीतीश कुमार का वह दबदबा कहीं खो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाजपा प्रेम 1 महीने में ही फीका पड़ने लगा है। एक दौर था जब नीतीश कुमार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे। दोनों जहां जाते, साथ दिखते, अच्छी ट्यूनिंग थी। इस बार वह ट्यूनिंग गायब है। इस बीच पटना के राजनीतिक गलियारे में 3 बातों की जोरदार चर्चा है। पहला कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का चुनाव भी कराना चाहते हैं, लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरा कि जदयू के कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और अगर नीतीश कुमार अड़े तो उनके विधायक टूट जाएंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है, ज़्यादा तार्किक भी थोड़ा लगता है, कि लोकसभा चुनाव के बाद जदयू में बड़ा संकट आने वाला है। लोकसभा चुनाव में जदयू का बार्गेनिंग पावर कमज़ोर दिख रहा है और वह अपनी 17 सीटों की दावेदारी से नीचे जाता हुआ दिख रहा है। पार्टी के लिहाज से इसका बहुत नकारात्मक संदेश जा रहा है। अनेक लोगों को लगने लगा है कि विधानसभा चुनाव में तो दावेदारी और भी कमज़ोर होगी। इस वीडियो में हम इन्हीं 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। आइए पहले बिंदु पर कि नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हो। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव अभी नहीं हुए तो लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा का दबाव बढ़ेगा। वे मुख्यमंत्री तो रहेंगे पर चलेगी भाजपा की। यह स्थिति 6 महीने भी रह गई तो परसेप्शन बिहार का बदल जाएगा। परसेप्शन यह बनेगा कि जदयू डूबता हुआ जहाज है, पार्टी खत्म होने वाली है और उनकी पार्टी में भगदड़ हो सकती है। व्यापक निराशा तो अभी ही दिखने लगी है। पंचायत स्तर का कार्यकर्ता तक निराश है। नीतीश जानते हैं कि पार्टी को बचाना है तो अभी विधानसभा चुनाव होना चाहिए। अभी चुनाव हुआ तो भाजपा लोकसभा चुनाव के दबाव में उन्हें 100 सीटें दे सकती है। पिछली बार वे 100 सीटों पर लड़े थे। 100 नहीं देगी तो 80-90 सीट दे सकती है। लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद जदयू को 60 सीटें भी मिलेंगी, इस पर भी कई लोग आशंका जता रहे हैं। अगर जदयू 60 सीटों पर लड़ा 2025 विधानसभा चुनाव में और 25-30 सीट ही वह जीत पाया तो उसकी आगे की राजनीति भयानक संकट में होगी। दूसरी चर्चा है कि नीतीश कुमार अगर विधानसभा चुनाव साथ कराने पर अड़े तो उनके 30 विधायक टूट सकते हैं। इसका कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है, बस चर्चा है। चर्चा का आधार ये है कि भाजपा का तथाकथित ऑपरेशन लोटस देश भर में तेजी से चल रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ आपने देखा। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कम विधायक रहते हुए भी राज्यसभा में भाजपा किस तरह जीती, इसे भी सबने देखा है। विपक्ष के सारे दबंग विधायकों की अंतरात्मा आजकल मुखर हो गई है। वे अंतरात्मा की आवाज़ पर भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो बिहार में जदयू के 25-30 विधायकों की अंतरात्मा भी कब जाग जाए, कोई ठीक नहीं। और तीसरी बात कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से जुड़ती है। तीसरी बात, राबड़ी देवी ने कहा कि अब बिहार में जदयू का कोई भविष्य नहीं है, अब राजद और भाजपा में ही सीधा आमने सामने का मुकाबला है। उधर तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा में जगह जगह ये बात कही कि नीतीश कुमार का वे सम्मान करते हैं, वे हमारे गार्जियन हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के बयानों को जोड़ कर देखिए तो मतलब क्या निकलता है। मतलब निकलता है कि जदयू बिखर रहा है और उनके आधार अति पिछड़े कमज़ोर वर्ग को संदेश दिया जा रहा है कि आप हमारे साथ आ जाएं। लालू प्रसाद भी कह चुके हैं कि हमारा दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता है। तो लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या भाजपा ने लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव नहीं कराया, जो होता हुआ भी दिख रहा है, और उसके बाद भाजपा ने जदयू को दबाने की कोशिश की। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे
फिर से राजद के साथ जाएंगे। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में नीतीश से पूछा था उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए कौन सी केकई जिम्मेवार है। जीतन राम मांझी तो कह चुके हैं कि जदयू में 3 केकई हैं, एक नहीं 3 केकई हैं। तो ये केकई इफेक्ट ही है कि दिसंबर में नीतीश कुमार के लिए पीएम का नारा लगता था, अब सीएम की कुर्सी पर भी संकट है। तो ये है हमारा नया वीडियो। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।